कहाँ लेके जा रही हो बीबी जान को? चाय पीने। अच्छी बात है। सहन में। सुबह बता रही थी कि ना बताया कि वो शहर गया है, सरबुलंद ने आपको फोन किया, ऐसा ही हुआ है ना? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। किसके खून से इनकी प्यास बुझाना चाहते हैं खान जी? अभी इनकी प्यास बुझी नहीं है कोई? आपका फोन देख सकता हूँ? दराज में होगा, मैं लाती हूँ। कहाँ है? सुबह से गुस्से में फिर रहा था। ये तोरसम खान का है। मैंने जमुर्द का अफसोस किया, हवेली से कहीं चला गया खान जी। आपने फोन सुना था उसका? आपको सरबुलंद ने नहीं, खुद फोन किया था? जरमाला ने सुना था, मेरी आंख लग गई थी। उसे सिर्फ जरबत के मरने का गम नहीं है, कुछ ज्यादा ही उखड़ा उखड़ा रहने लगा है, कुछ और चल रहा है उसके दिमाग में। सरबुलंद तो ठीक है। सोराब, सरबुलंद बहुत ठीक है बीबी जान। क्या हुआ है? बच्चे परेशान क्यों कर रहे हो? चलें आपको उसके शहर लेके चलता हूँ। सरबुलंद तो यहाँ नहीं है बीबी जान। ये लड़की आपसे कह रही थी ना, वो तो शहर गया है, ये शहर बसा रखा है इन्होंने। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आप। सोराब लाला, ना जरमाला के बारे में, ना मेरे बारे में। जिस दिन मुझे तुम्हारे इस लड़की के साथ मैंने कहा था ना, नाजायज ताल्लुक का एक भी सबूत नहीं लाना, मेरा हाथ होगा और तुम्हारा गिरबान होगा। पीछे हटो। और अब जिस मामले के लिए बिठाया गया है आज का ये जिरगा, वो हम सब के लिए अफसोसनाक है। आज की बात पर सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। क्या कहते हो तुम? बोलो सरबुलंद। जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। इस पाक हवेली में खुल्लम खुल्ला बदकारी हो रही थी। बीबी जान, आप मुझे जानती हैं। बीबी जान बकवास कर रहा है ये। इस पे तो कबीले के बड़ों को बुला के जिरगे पे बैठाना पड़ेगा बीबी जान। सरबुलंद शहर जाने का झूठ बोल के। तुम क्या कहना चाहते हो? 3 दिन से। क्या देखा था तुमने? 3 दिन से ये हवेली में पनाह में आई हुई लड़की के साथ कमरे में बंद था। जुर्म चाहे आम आदमी का हो या सरदार का। आपको याद है ना आगा जी क्या कहा करते थे? सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए। और तुम्हें अगर अभी भी उनकी मुनाफकत और उनकी मकारी, तो मुझे अफसोस है तुम्हारी अक्ल पर तुरसम। और मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तुरसम खान, और मैं तुम्हें चाचा के हाथों बर्बाद होता नहीं देख सकती। मेरी हर बात सच है, यकीन करो। मैं कहाँ से और इतनी परफेक्ट टाइमिंग के बारे में पूछ रहे थे। किस वक्त गुजरूंगा? क्या पूछा? बस ये कि आप कहाँ गए? ये तोरसम और जमर्द को कैसे पता चला? शराब लाला आए थे सुबह। सुबह सुबह सौराब खान आए थे जरबून के साथ। आपके लिए परेशान लग रहे थे। बड़ी बात भी क्या, अगर कबीले के बुजुर्गों को पता लग गया ना कि बात तुम्हारे उस लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात सब ने की। आपके मरने से किसको फायदा होगा? शेरदिल लाला के बाद, मेरा मतलब है खुदा ना करे अगर आप ना रहे तो इस इलाके की सरदारी किसको मिलेगी? मेरे सौतेले भाई को, जाफरान खान, और उसका मामा जो हमारा असली दुश्मन। तब सरदारी किसको मिलेगी? फर्ज करें अगर आपका सौतेला भाई भी ना रहा, सोराब। हेलो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ड्रामा सेंस चैनल पे आपका वेलकम हो जाता है। तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे प्यार दिखाते हो और सपोर्ट करते हो। तो प्यारे व्यूअर्स, चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन और
आला मोस्ट इंटेंस ड्रामा सीरियल जंजीरें के आने वाले एपिसोड 13 की प्रोडक्शन की और साथ में एपिसोड 29 की डिटेल्ड रिव्यू की। तो प्यारे टॉकर्स, एपिसोड 29 तो पूरे गेम को बदल दिया यार। पूरा हवेली और कबीला एकदम से जिरगा के मैदान में आ गए सारे। और सोहराब लाला ने तो ओपनली इल्ज़ाम लगा दिया, सरबुलंद ने 3 दिन से जरमाला के साथ रूम में बंद रहकर कबीले की इज्जत खराब की है। और तो और व्यूअर्स, उसने अपने बीबी जान और अपने बीवी को गवाह बना के जिरगा बुलवा दिया। जिरगा में सोहराब ने सबसे बड़ा ब्लेम सरबुलंद पे छोड़ दिया। इस लड़की का नाम जरमाला नहीं राबिया है, ये मुदस्सिर की विधवा है। और सरबुलंद ने सीधा एडमिट किया कि हाँ, नाम राबिया है और वो उसके दोस्त मुदस्सिर की बीवी है। लेकिन उसने वाजे किया कि इस्लामाबाद में मुदस्सिर ने लास्ट मोमेंट्स में उससे प्रॉमिस लिया था कि वो राबिया को प्रोटेक्ट करेगा और उसके दुश्मनों से लड़ेगा और राबिया का ख्याल रखेगा। सरबुलंद ने कहा कि उसने सिर्फ जख्मी होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उससे रूम में पना ली थी और बाकी टाइम राबिया बीबी जान के साथ होती थी। फिर सोहराब ने दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि बानो शेरबानो किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सरबुलंद की बेवफाई की वजह से उसने अपने आप को मार दिया। सरबुलंद भाई ने इस बात को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और उल्टा सवाल किया कि बॉडी कभी मिली ही नहीं, सुसाइड कैसे प्रूव हुआ। उसने ये भी हिंट दिया कि शेरदिल की पॉइजनिंग और उस पर अटैक अंदर से ही प्लॉट किया गया। जिरगा में माहौल बहुत ही टेंस और इंटरेस्टिंग हो गई थी। कबीले की इज्जत और सरदार की पोजीशन दोनों दाव पे लग गए थे। तो प्यारे टॉकर्स, चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की वीआईपी प्रोडक्शन के जानिब। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जिरगा के फैसले के मुताबिक अब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि कबीले के बुजुर्ग सरबुलंद से कह देंगे कि अगर वो राबिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी इज्जत बचानी है तो उससे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना निकाह के एक विधवा का सरदार के घर में रहना कबीले के रिवाज के खिलाफ है। और टॉकर्स, टीजर से ये भी क्लियर होता है कि सोहराब और उसके साइड से फैसले से बिल्कुल ही परेशान और गुस्से में है। और प्रेडिक्शन ये भी है कि एपिसोड 13 में जिरगा का फाइनल फैसला निकाह के फेवर में आने वाला है। सरबुलंद और राबिया दोनों के फेसेस पे टेंशंस, एक्सेप्टेंस मिक्स दिखने वाला है। शीरी सोहराब के तरफ से बिल्कुल ही लूज कंट्रोल कर देगी, क्योंकि अब वो राबिया ऑफिशियली जान की बहू बनने वाली है। तोरसम साइड से भी नया टर्न से और अग्रेसिव हो जाने वाली है और एंड में शायद निकाह की तैयारियां शुरू हो जाएं या कम से कम प्रपोजल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाने वाला है। और व्यूअर्स, ये ड्रामा अब प्योर इमोशनल और पावर गेम मूड में आ चुका है। फरहाद इश्तियाक की राइटिंग और दानियाल सज्जल की केमिस्ट्री इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। तो प्यारे टॉकर्स, आप लोगों को एपिसोड 29 कैसा लगा और एपिसोड 13 में आप क्या देखना चाहते हो आगे, और आपके हिसाब से आगे कौन से ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगले मज़ेदार रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ड्रामा सेंस चैनल पे आपका वेलकम हो जाता है। तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे प्यार दिखाते हो और सपोर्ट करते हो। तो प्यारे व्यूअर्स, चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन और आला मोस्ट इंटेंस ड्रामा सीरियल जंजीरें के आने वाले एपिसोड 13 की प्रोडक्शन की और साथ में एपिसोड 29 की डिटेल्ड रिव्यू की। तो प्यारे टॉकर्स, एपिसोड 29 तो पूरे गेम को बदल दिया यार। पूरा हवेली और कबीला एकदम से जिरगा के मैदान में आ गए सारे। और सोहराब लाला ने तो ओपनली इल्ज़ाम लगा दिया, सरबुलंद ने 3 दिन से जरमाला के साथ रूम में बंद रहकर कबीले की इज्जत
खराब की है। और तो और व्यूअर्स, उसने अपने बीबी जान और अपने बीवी को गवाह बना के जिरगा बुलवा दिया। जिरगा में सोहराब ने सबसे बड़ा ब्लेम सरबुलंद पे छोड़ दिया। इस लड़की का नाम जरमाला नहीं राबिया है, ये मुदस्सिर की विधवा है। और सरबुलंद ने सीधा एडमिट किया कि हाँ, नाम राबिया है और वो उसके दोस्त मुदस्सिर की बीवी है। लेकिन उसने वाजे किया कि इस्लामाबाद में मुदस्सिर ने लास्ट मोमेंट्स में उससे प्रॉमिस लिया था कि वो राबिया को प्रोटेक्ट करेगा और उसके दुश्मनों से लड़ेगा और राबिया का ख्याल रखेगा। सरबुलंद ने कहा कि उसने सिर्फ जख्मी होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उससे रूम में पना ली थी और बाकी टाइम राबिया बीबी जान के साथ होती थी। फिर सोहराब ने दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि बानो शेरबानो किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सरबुलंद की बेवफाई की वजह से उसने अपने आप को मार दिया। सरबुलंद भाई ने इस बात को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और उल्टा सवाल किया कि बॉडी कभी मिली ही नहीं, सुसाइड कैसे प्रूव हुआ। उसने ये भी हिंट दिया कि शेरदिल की पॉइजनिंग और उस पर अटैक अंदर से ही प्लॉट किया गया। जिरगा में माहौल बहुत ही टेंस और इंटरेस्टिंग हो गई थी। कबीले की इज्जत और सरदार की पोजीशन दोनों दाव पे लग गए थे। तो प्यारे टॉकर्स, चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की वीआईपी प्रोडक्शन के जानिब। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जिरगा के फैसले के मुताबिक अब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि कबीले के बुजुर्ग सरबुलंद से कह देंगे कि अगर वो राबिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी इज्जत बचानी है तो उससे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना निकाह के एक विधवा का सरदार के घर में रहना कबीले के रिवाज के खिलाफ है। और टॉकर्स, टीजर से ये भी क्लियर होता है कि सोहराब और उसके साइड से फैसले से बिल्कुल ही परेशान और गुस्से में है। और प्रेडिक्शन ये भी है कि एपिसोड 13 में जिरगा का फाइनल फैसला निकाह के फेवर में आने वाला है। सरबुलंद और राबिया दोनों के फेसेस पे टेंशंस, एक्सेप्टेंस मिक्स दिखने वाला है। शीरी सोहराब के तरफ से बिल्कुल ही लूज कंट्रोल कर देगी, क्योंकि अब वो राबिया ऑफिशियली जान की बहू बनने वाली है। तोरसन साइड से भी नया टर्न से और अग्रेसिव हो जाने वाली है और एंड में शायद निकाह की तैयारियां शुरू हो जाएं या कम से कम प्रपोजल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाने वाला है। और व्यूअर्स, ये ड्रामा अब प्योर इमोशनल और पावर गेम मूड में आ चुका है। फरहाद इश्तियाक की राइटिंग और दानियाल सज्जल की केमिस्ट्री इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। तो प्यारे टॉकर्स, आप लोगों को एपिसोड 29 कैसा लगा और एपिसोड 13 में आप क्या देखना चाहते हो आगे, और आपके हिसाब से आगे कौन से ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगले मज़ेदार रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान। हेलो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ड्रामा सेंस चैनल पे आपका वेलकम हो जाता है। तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे प्यार दिखाते हो और सपोर्ट करते हो। तो प्यारे व्यूअर्स, चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन और आला मोस्ट इंटेंस ड्रामा सीरियल जंजीरें के आने वाले एपिसोड 13 की प्रोडक्शन की और साथ में एपिसोड 29 की डिटेल्ड रिव्यू की। तो प्यारे टॉकर्स, एपिसोड 29 तो पूरे गेम को बदल दिया यार। पूरा हवेली और कबीला एकदम से जिरगा के मैदान में आ गए सारे। और सोहराब लाला ने तो ओपनली इल्ज़ाम लगा दिया सरबुलंद ने 3 दिन से जरमाला के साथ रूम में बंद रहकर कबीले की इज्जत खराब की है। और तो और व्यूअर्स, उसने अपने बीबी जान और अपने बीवी को गवाह बना के जिरगा बुलवा दिया।
जिरगा में सोहराब ने सबसे बड़ा ब्लेम सरबुलंद पे छोड़ दिया। इस लड़की का नाम जरमाला नहीं राबिया है, ये मुदस्सिर की विधवा है। और सरबुलंद ने सीधा एडमिट किया कि हाँ नाम राबिया है और वो उसके दोस्त मुदस्सिर की बीवी है, लेकिन उसने वाजे किया कि इस्लामाबाद में मुदस्सिर ने लास्ट मोमेंट्स में उससे प्रॉमिस लिया था कि वो राबिया को प्रोटेक्ट करेगा और उसके दुश्मनों से लड़ेगा और राबिया का ख्याल रखेगा। सरबुलंद ने कहा कि उसने सिर्फ जख्मी होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उससे रूम में पना ली थी और बाकी टाइम राबिया बीबी जान के साथ होती थी। फिर सोहराब ने दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि बानो शेरबानो किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सरबुलंद की बेवफाई की वजह से उसने अपने आप को मार दिया। सरबुलंद भाई ने इस बात को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और उल्टा सवाल किया कि बॉडी कभी मिली ही नहीं, सुसाइड कैसे प्रूव हुआ। उसने ये भी हिंट दिया कि शेरदिल की पॉइजनिंग और उस पर अटैक अंदर से ही प्लॉट किया गया। जिरगा में माहौल बहुत ही टेंस और इंटरेस्टिंग हो गई थी। कबीले की इज्जत और सरदार की पोजीशन दोनों दाव पे लग गए थे। तो प्यारे टॉकर्स, चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की वीआईपी प्रोडक्शन के जानिब। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जिरगा के फैसले के मुताबिक अब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि कबीले के बुजुर्ग सरबुलंद से कह देंगे कि अगर वो राबिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी इज्जत बचानी है तो उससे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना निकाह के एक विधवा का सरदार के घर में रहना कबीले के रिवाज के खिलाफ है। और टॉकर्स, टीजर से ये भी क्लियर होता है कि सोहराब और उसके साइड से फैसले से बिल्कुल ही परेशान और गुस्से में है। और प्रेडिक्शन ये भी है कि एपिसोड 13 में जिरगा का फाइनल फैसला निकाह के फेवर में आने वाला है। सरबुलंद और राबिया दोनों के फेसेस पे टेंशंस, एक्सेप्टेंस मिक्स देखने वाला है। शीरी सोहराब के तरफ से बिल्कुल ही लूज कंट्रोल कर देगी, क्योंकि अब वो राबिया ऑफिशियली जान की बहू बनने वाली है। तोरसम साइड से भी नया टर्न से और अग्रेसिव हो जाने वाली है और एंड में शायद निकाह की तैयारियां शुरू हो जाएं या कम से कम प्रपोजल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाने वाला है। और व्यूअर्स, ये ड्रामा अब प्योर इमोशनल और पावर गेम मूड में आ चुका है। फरहाद इश्तियाक की राइटिंग और दानियाल सज्जल की केमिस्ट्री इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। तो प्यारे टॉकर्स, आप लोगों को एपिसोड 29 कैसा लगा और एपिसोड 13 में आप क्या देखना चाहते हो आगे, और आपके हिसाब से आगे कौन से ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगले मज़ेदार रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ड्रामा सेंस चैनल पे आपका वेलकम हो जाता है। तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे प्यार दिखाते हो और सपोर्ट करते हो। तो प्यारे व्यूअर्स, चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन और आला मोस्ट इंटेंस ड्रामा सीरियल जंजीरे के आने वाले एपिसोड 13 की प्रोडक्शन की और साथ में एपिसोड 29 की डिटेल्ड रिव्यू की। तो प्यारे टॉकर्स, एपिसोड 29 तो पूरे गेम को बदल दिया यार। पूरा हवेली और कबीला एकदम से जिरगा के मैदान में आ गए सारे, और सोहराब लाला ने तो ओपनली इल्ज़ाम लगा दिया सरबुलंद ने 3 दिन से जरमाला के साथ रूम में बंद रहकर कबीले की इज्जत खराब की है। और तो और व्यूअर्स, उसने अपने बीबी जान और अपने बीवी को गवाह बना के जिरगा बुलवा दिया। जिरगा में सोहराब ने सबसे बड़ा ब्लेम सरबुलंद पे छोड़ दिया। इस लड़की का नाम जरमाला नहीं राबिया है, ये मुदस्सिर की विधवा है। और सरबुलंद ने सीधा एडमिट किया कि हाँ नाम राबिया है और वो उसके दोस्त मुदस्सिर की बीवी है, लेकिन उसने वाजे किया कि इस्लामाबाद में मुदस्सिर ने लास्ट मोमेंट्स में उससे प्रॉमिस लिया था कि वो राबिया को प्रोटेक्ट करेगा और उसके दुश्मनों से लड़ेगा और राबिया का ख्याल रखेगा। सरबुलंद ने कहा कि उसने सिर्फ जख्मी होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उससे रूम में
बना ली थी और बाकी टाइम राबिया बीबी जान के साथ होती थी। फिर सोहराब ने दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि बानो शेरबानो किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सरबुलंद की बेवफाई की वजह से उसने अपने आप को मार दिया। सरबुलंद भाई ने इस बात को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और उल्टा सवाल किया कि बॉडी कभी मिली ही नहीं, सुसाइड कैसे प्रूव हुआ। उसने ये भी हिंट दिया कि शेरदिल की पॉइजनिंग और उस पर अटैक अंदर से ही प्लॉट किया गया। जिरगा में माहौल बहुत ही टेंस और इंटरेस्टिंग हो गई थी। कबीले की इज्जत और सरदार की पोजीशन दोनों दाव पे लग गए थे। तो प्यारे टॉकर्स, चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की वीआईपी प्रोडक्शन के जानिब। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जिरगा के फैसले के मुताबिक अब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि कबीले के बुजुर्ग सरबुलंद से कह देंगे कि अगर वो राबिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी इज्जत बचानी है तो उससे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना निकाह के एक विधवा का सरदार के घर में रहना कबीले के रिवाज के खिलाफ है। और टॉकर्स, टीजर से ये भी क्लियर होता है कि सोहराब और उसके साइड से फैसले से बिल्कुल ही परेशान और गुस्से में है। और प्रेडिक्शन ये भी है कि एपिसोड 13 में जिरगा का फाइनल फैसला निकाह के फेवर में आने वाला है। सरबुलंद और राबिया दोनों के फेसेस पे टेंशंस, एक्सेप्टेंस मिक्स दिखने वाला है। शीरी सोहराब के तरफ से बिल्कुल ही लूज कंट्रोल कर देगी, क्योंकि अब वो राबिया ऑफिशियली जान की बहू बनने वाली है। टॉर्सन साइड से भी नया टर्न से और अग्रेसिव हो जाने वाली है और एंड में शायद निकाह की तैयारियां शुरू हो जाएं या कम से कम प्रपोजल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाने वाला है। और व्यूअर्स, ये ड्रामा अब प्योर इमोशनल और पावर गेम मूड में आ चुका है। फरहाद इश्तियाक की राइटिंग और दानियाल सज्जल की केमिस्ट्री इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। तो प्यारे टॉकर्स, आप लोगों को एपिसोड 29 कैसा लगा और एपिसोड 13 में आप क्या देखना चाहते हो आगे, और आपके हिसाब से आगे कौन से ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगले मज़ेदार रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ड्रामा सेंस चैनल पे आपका वेलकम हो जाता है। तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे प्यार दिखाते हो और सपोर्ट करते हो। तो प्यारे व्यूअर्स, चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन और आला मोस्ट इंटेंस ड्रामा सीरियल जंजीरें के आने वाले एपिसोड 13 की प्रोडक्शन की और साथ में एपिसोड 29 की डिटेल्ड रिव्यू की। तो प्यारे टॉकर्स, एपिसोड 29 तो पूरे गेम को बदल दिया यार। पूरा हवेली और कबीला एकदम से जिरगा के मैदान में आ गए सारे। और सोहराब लाला ने तो ओपनली इल्ज़ाम लगा दिया सरबुलंद ने 3 दिन से जरमाला के साथ रूम में बंद रहकर कबीले की इज्जत खराब की है। और तो और व्यूअर्स, उसने अपने बीबी जान और अपने बीवी को गवाह बना के जिरगा बुलवा दिया। जिरगा में सोहराब ने सबसे बड़ा ब्लेम सरबुलंद पे छोड़ दिया। इस लड़की का नाम जरमाला नहीं राबिया है, ये मुदस्सिर की विधवा है। और सरबुलंद ने सीधा एडमिट किया कि हाँ, नाम राबिया है और वो उसके दोस्त मुदस्सिर की बीवी है। लेकिन उसने वाजे किया कि इस्लामाबाद में मुदस्सिर ने लास्ट मोमेंट्स में उससे प्रॉमिस लिया था कि वो राबिया को प्रोटेक्ट करेगा और उसके दुश्मनों से लड़ेगा और राबिया का ख्याल रखेगा। सरबुलंद ने कहा कि उसने सिर्फ जख्मी होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उससे रूम में पना ली थी और बाकी टाइम राबिया बीबी जान के साथ होती थी। फिर सोहराब ने दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि बानो शेरबानो किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सरबुलंद की बेवफाई की वजह से उसने अपने आप को मार दिया। सरबुलंद भाई ने इस बात को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और उल्टा सवाल किया कि बॉडी कभी मिली ही नहीं, सुसाइड कैसे प्रूव हुआ। उसने ये भी हिंट दिया कि शेरदिल की
पॉइजनिंग और उस पर अटैक अंदर से ही प्लॉट किया गया। जिरगा में माहौल बहुत ही टेंस और इंटरेस्टिंग हो गई थी। कबीले की इज्जत और सरदार की पोजीशन दोनों दाव पे लग गए थे। तो प्यारे टॉकर्स, चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की वीआईपी प्रोडक्शन के जानिब। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जिरगा के फैसले के मुताबिक अब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि कबीले के बुजुर्ग सरबुलंद से कह देंगे कि अगर वो राबिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी इज्जत बचानी है तो उससे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना निकाह के एक विधवा का सरदार के घर में रहना कबीले के रिवाज के खिलाफ है। और टॉकर्स, टीजर से ये भी क्लियर होता है कि सोहराब और उसके साइड से फैसले से बिल्कुल ही परेशान और गुस्से में है। और प्रेडिक्शन ये भी है कि एपिसोड 13 में जिरगा का फाइनल फैसला निकाह के फेवर में आने वाला है। सरबुलंद और राबिया दोनों के फेसेस पे टेंशंस, एक्सेप्टेंस मिक्स दिखने वाला है। शीरी सोहराब के तरफ से बिल्कुल ही लूज कंट्रोल कर देगी, क्योंकि अब वो राबिया ऑफिशियली जान की बहू बनने वाली है। तोरसम साइड से भी नया टर्न से और अग्रेसिव हो जाने वाली है और एंड में शायद निकाह की तैयारियां शुरू हो जाएं या कम से कम प्रपोजल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाने वाला है। और व्यूअर्स, ये ड्रामा अब प्योर इमोशनल और पावर गेम मूड में आ चुका है। फरहाद इश्तियाक की राइटिंग और दानियाल सज्जल की केमिस्ट्री इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। तो प्यारे टॉकर्स, आप लोगों को एपिसोड 29 कैसा लगा और एपिसोड 13 में आप क्या देखना चाहते हो आगे, और आपके हिसाब से आगे कौन से ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगले मज़ेदार रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ड्रामा सेंस चैनल पे आपका वेलकम हो जाता है। तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे प्यार दिखाते हो और सपोर्ट करते हो। तो प्यारे व्यूअर्स, चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन और आला मोस्ट इंटेंस ड्रामा सीरियल जंजीरे के आने वाले एपिसोड 13 की प्रोडक्शन की, और साथ में एपिसोड 29 की डिटेल्ड रिव्यू की। तो प्यारे टॉकर्स, एपिसोड 29 तो पूरे गेम को बदल दिया यार। पूरा हवेली और कबीला एकदम से जिरगा के मैदान में आ गए सारे, और सोहराब लाला ने तो ओपनली इल्ज़ाम लगा दिया सरबुलंद ने 3 दिन से जरमाला के साथ रूम में बंद रहकर कबीले की इज्जत खराब की है। और तो और व्यूअर्स, उसने अपने बीबी जान और अपने बीवी को गवाह बना के जिरगा बुलवा दिया। जिरगा में सोहराब ने सबसे बड़ा ब्लेम सरबुलंद पे छोड़ दिया। इस लड़की का नाम जरमाला नहीं राबिया है, ये मुदस्सिर की विधवा है। और सरबुलंद ने सीधा एडमिट किया कि हाँ, नाम राबिया है और वो उसके दोस्त मुदस्सिर की बीवी है, लेकिन उसने वाजे किया कि इस्लामाबाद में मुदस्सिर ने लास्ट मोमेंट्स में उससे प्रॉमिस लिया था कि वो राबिया को प्रोटेक्ट करेगा और उसके दुश्मनों से लड़ेगा और राबिया का ख्याल रखेगा। सरबुलंद ने कहा कि उसने सिर्फ जख्मी होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उससे रूम में पना ली थी और बाकी टाइम राबिया बीबी जान के साथ होती थी। फिर सोहराब ने दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि बानो शेरबानो किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सरबुलंद की बेवफाई की वजह से उसने अपने आप को मार दिया। सरबुलंद भाई ने इस बात को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और उल्टा सवाल किया कि बॉडी कभी मिली ही नहीं, सुसाइड कैसे प्रूव हुआ। उसने ये भी हिंट दिया कि शेरदिल की पॉइजनिंग और उस पर अटैक अंदर से ही प्लॉट किया गया। जिरगा में माहौल बहुत ही टेंस और इंटरेस्टिंग हो गई थी। कबीले की इज्जत और सरदार की पोजीशन दोनों दाव पे लग गए थे। तो प्यारे टॉकर्स, चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की वीआईपी प्रोडक्शन के जानिब। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जिरगा के फैसले
के मुताबिक अब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि कबीले के बुजुर्ग सरबुलंद से कह देंगे कि अगर वो राबिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी इज्जत बचानी है तो उससे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना निकाह के एक विधवा का सरदार के घर में रहना कबीले के रिवाज के खिलाफ है। और टोक्यार्स टीजर से ये भी क्लियर होता है कि सोहराब और उसके साइड से फैसले से बिल्कुल ही परेशान और गुस्से में है। और प्रेडिक्शन ये भी है कि एपिसोड 13 में जिरगा का फाइनल फैसला निकाह के फेवर में आने वाला है। सरबुलंद और राबिया दोनों के फेसेस पे टेंशंस एक्सेप्टेंस मिक्स दिखने वाला है। शीरी सोहराब के तरफ से बिल्कुल ही लूज कंट्रोल कर देगी, क्योंकि अब वो राबिया ऑफिशियली जान की बहू बनने वाली है। टॉर्सन साइड से भी नया टर्न से और अग्रेसिव हो जाने वाली है और एंड में शायद निकाह की तैयारियां शुरू हो जाएं या कम से कम प्रपोजल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाने वाला है। और व्यूअर्स, ये ड्रामा अब प्योर इमोशनल और पावर गेम मूड में आ चुका है। फरहाद इश्तियाक की राइटिंग और दानियाल सज्जल की केमिस्ट्री इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। तो प्यारे टॉकर्स, आप लोगों को एपिसोड 29 कैसा लगा और एपिसोड 13 में आप क्या देखना चाहते हो आगे, और आपके हिसाब से आगे कौन से ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगले मज़ेदार रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और ड्रामा सेंस चैनल पे आपका वेलकम हो जाता है। तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे प्यार दिखाते हो और सपोर्ट करते हो। तो प्यारे व्यूअर्स, चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन और आला मोस्ट इंटेंस ड्रामा सीरियल जंजीरें के आने वाले एपिसोड 13 की प्रोडक्शन की, और साथ में एपिसोड 29 की डिटेल्ड रिव्यू की। तो प्यारे टॉकर्स, एपिसोड 29 तो पूरे गेम को बदल दिया यार। पूरा हवेली और कबीला एकदम से जिरगा के मैदान में आ गए सारे, और सोहराब लाला ने तो ओपनली इल्ज़ाम लगा दिया सरबुलंद ने 3 दिन से जरमाला के साथ रूम में बंद रहकर कबीले की इज्जत खराब की है। और तो और व्यूअर्स, उसने अपने बीबी जान और अपने बीवी को गवाह बना के जिरगा बुलवा दिया। जिरगा में सोहराब ने सबसे बड़ा ब्लेम सरबुलंद पे छोड़ दिया। इस लड़की का नाम जरमाला नहीं राबिया है, ये मुदस्सिर की विधवा है। और सरबुलंद ने सीधा एडमिट किया कि हाँ, नाम राबिया है और वो उसके दोस्त मुदस्सिर की बीवी है, लेकिन उसने वाजे किया कि इस्लामाबाद में मुदस्सिर ने लास्ट मोमेंट्स में उससे प्रॉमिस लिया था कि वो राबिया को प्रोटेक्ट करेगा और उसके दुश्मनों से लड़ेगा और राबिया का ख्याल रखेगा। सरबुलंद ने कहा कि उसने सिर्फ जख्मी होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उससे रूम में पना ली थी और बाकी टाइम राबिया बीबी जान के साथ होती थी। फिर सोहराब ने दूसरा बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि बानो शेरबानो किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सरबुलंद की बेवफाई की वजह से उसने अपने आप को मार दिया। सरबुलंद भाई ने इस बात को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और उल्टा सवाल किया कि बॉडी कभी मिली ही नहीं, सुसाइड कैसे प्रूव हुआ। उसने ये भी हिंट दिया कि शेरदिल की पॉइजनिंग और उस पर अटैक अंदर से ही प्लॉट किया गया। जिरगा में माहौल बहुत ही टेंस और इंटरेस्टिंग हो गई थी। कबीले की इज्जत और सरदार की पोजीशन दोनों दाव पे लग गए थे। तो प्यारे टॉकर्स, चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की वीआईपी प्रोडक्शन के जानिब। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो जिरगा के फैसले के मुताबिक अब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि कबीले के बुजुर्ग सरबुलंद से कह देंगे कि अगर वो राबिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसकी इज्जत बचानी है तो उससे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना निकाह के एक विधवा का सरदार के घर में रहना कबीले के रिवाज के खिलाफ है। और टॉकर्स, टीजर से ये भी क्लियर होता है कि सोहराब और उसके साइड से फैसले से बिल्कुल ही परेशान और
गुस्से में है और प्रेडिक्शन ये भी है कि एपिसोड 13 में जिरगा का फाइनल फैसला निकाह के फेवर में आने वाला है। सरबुलंद और राबिया दोनों के फेसेस पे टेंशंस एक्सेप्टेंस मिक्स दिखने वाला है। शीरी सोहराब के तरफ से बिल्कुल ही लूज कंट्रोल कर देगी क्योंकि अब वो राबिया ऑफिशियली जान की बहू बनने वाली है। तोरसम साइड से भी नया टर्न से और अग्रेसिव हो जाने वाली है और एंड में शायद निकाह की तैयारियां शुरू हो जाएं या कम से कम प्रपोजल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाने वाला है। और व्यूअर्स ये ड्रामा अब वो प्योर इमोशनल और पावर गेम मूड में आ चुका है। फरहाद इश्तियाक की राइटिंग और दानियाल सज्जल की केमिस्ट्री इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही है। तो प्यारे टॉकर्स, आप लोगों को एपिसोड 29 कैसा लगा और एपिसोड 13 में आप क्या देखना चाहते हो आगे, और आपके हिसाब से आगे कौन से ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में ड्रामे के हवाले से अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ, और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज़ के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं किसी अगले मज़ेदार रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो प्यारे व्यूअर्स, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ड्रामा सेंस चैनल पे आपका वेलकम हो जाता है। तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे प्यार दिखाते हो और सपोर्ट करते हो। तो प्यारे व्यूअर्स, चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन और आला मोस्ट इंटेंस ड्रामा सीरियल जंजीरें के आने वाले एपिसोड 13 की प्रोडक्शन की, और साथ में एपिसोड 29 की डिटेल्ड रिव्यू की। तो प्यारे टॉकर्स, एपिसोड 29 तो पूरे गेम को बदल दिया यार। पूरा हवेली और कबीला एकदम से जिरगा के मैदान में आ गए सारे, और सोहराब लाला ने तो ओपनली इल्ज़ाम लगा दिया सरबुलंद ने 3 दिन से जरमाला के साथ रूम में बंद रहकर कबीले की इज्जत खराब की है। और तो और व्यूअर्स, उसने अपने बीबी जान और अपने बीवी को गवाह बना के जिरगा बुलवा दिया। जिरगा में सोहराब ने सबसे बड़ा ब्लेम सरबुलंद पे छोड़ दिया। इस लड़की का नाम जरमाला नहीं राबिया है, ये मुदस्सिर की विधवा है। और सरबुलंद ने सीधा एडमिट किया कि हाँ नाम राबिया है और वो उसके दोस्त मुदस्सिर की बीवी है, लेकिन उसने वाजे किया कि इस्लामाबाद में मुदस्सिर ने लास्ट मोमेंट्स में उससे प्रॉमिस लिया था कि वो राबिया को प्रोटेक्ट करेगा और उसके दुश्मनों से लड़ेगा और राबिया का ख्याल रखेगा। सरबुलंद ने कहा कि उसने सिर्फ जख्मी होने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उससे रूम में पनाह ली थी और बाकी टाइम राबिया बीबी जान के साथ